वचन इस शुभ पुरुषोत्तम मास इस महीने में हम चौराष्टकम जो सुंदर अष्टकम है श्री बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा लिखित, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सुंदर भजन है जिसमें भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान और भगवान के तो ये संबंध का वर्णन है। तो यहाँ पे पहला श्लोक है, मुझे प्रसिद्धा नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रदन्यं पुरुषं नमामि। तो यहाँ पे सुंदर रूप से श्री बिल्वा मंगल ठाकुर वर्णन कर रहे कि वह ब्रजे प्रसिद्ध एक चोर है। वो कैसा चोर है? चोरा ग्रह करने कैसा चोर है? बहुत ही महान और सभी चोरों में से श्रेष्ठ। और वो कौन है? कृष्ण, माखन चोर। वे माखन चोर, तो वे क्या बहुत प्रसिद्ध है ब्रज में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तीन चीज यहाँ पे बताई गई इस श्लोक में। नवनीत चोरम, नवनीत मतलब माखन, पहला तो ये। दूसरा है गोपांगनानां च दुकुल चोरम। दुकुल चोरम मतलब वे जो है गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। दूसरा। और तीसरा है पाप चोरम, सभी पापों को, हमारे जितने अनेक अनेक जन्म के पाप है भगवान वो चुरा लेते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान माखन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और हमारे अनेक जन्मों के पाप। इसीलिए वे सबसे चोरा ग्रह मतलब बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही परम, सबसे बड़े चोर, इसीलिए सबसे महान। ये ब्रज में वे बहुत प्रसिद्ध है इन सब चीजों के लिए। अगर ब्रज का कि अगर ब्रज की दृश्य हमारे आंखों के सामने आ गई तो पहली बात यही है, भगवान माखन चुराते हैं। भगवान का माखन चोरी का लीला तुरंत आ जाता है। ब्रजधाम का जो अगर स्मरण करते हैं कि किस प्रकार से वे घर घर जाके, गोपियों के घर में जाकर
क्या चुरा रहे हैं? माखन चुरा रहे हैं। और भगवान इस प्रकार से छीन के चुरा लेते, खा लेते। और ये उनकी बहुत मधुर लीला है, खास करके उनकी जो बाल लीला है वो बहुत ही मधुर है। इस प्रकार से गोपियों के साथ ही संबंध, और उनको चिढ़ाते भी है ना, ये माखन चोरी। तो और फिर गोपियों के वस्त्र भी चुराते हैं। और इस प्रकार से वो नटखट लीला कर रहे हैं ब्रज में। तो ये चोरी जो है, ये अति, क्या कहते हैं उसको, वो शब्द है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। इसके साथ ये जो क्यों वे चुरा रहे मक्खन, क्यों वे चुरा रहे? क्योंकि वे भक्तों के हृदय जो होते हैं वो एक्चुअली बहुत ही मुलायम, माखन के जैसे, बहुत नरम। और क्योंकि उनके हृदय, और इसीलिए सब जो गोपियां हैं ब्रज में, जितने भी ब्रजवासी हैं, वे सब भगवान के भक्त हैं। और वे, उनका हृदय जो है बहुत ही कोमल है। वो कोमल कैसे बना? मथने से। जैसे कि माखन मथते हैं ना, तो मथने से क्या होता है, वो जो दही को मथने से वो माखन जो है बहुत परिश्रम, ये बहुत परिश्रम होता है। खासकर से माखन जो है दही से, और घी भी इस प्रकार से मिलोना कहते हैं ना उसको, मथ के उसमें बहुत परिश्रम। तो ये प्रतीक है, या ये दिखा रहा है कि भक्त जो है बहुत परिश्रम करके मथते हैं अपने हृदय को, वो मथते हैं हृदय को, और हम उनके अंदर वो जो है, ये मथने के कारण वो बहुत ही मुलायम। मथना मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए उनका जो प्रयास, उनकी साधना, उनकी भक्ति, उनका त्याग, ये सब करके उनका हृदय जो है बहुत कोमल बन जाता है, मक्खन के जैसा, और भगवान के बहुत जैसा। तो वो प्रेम को उन्होंने जो है ऊपर निकाला, मत के अपने जीवन को भगवान के साथ संबंध जोड़कर उन्होंने जो है उनके हृदय को बहुत कोमल। भगवद गीता के पहले अध्याय में अंतिम श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं अर्जुन के विषय। वो कहते हैं कि ऐसे अर्जुन जैसे दयालु और कोमल हृदय वाला, जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि such a kind and soft-hearted person in devotional service is fit to receive self-knowledge. तो ये योग्यता क्या है? और क्योंकि ब्रज में सब गोपियाँ और भगवान के सब भक्त जितने भी हैं ब्रज में हैं, भौतिक जगत में भी है,
वो भक्ति से उनका जो है हृदय, इसके लिए वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो ये माखन चोरी और गोपियों के दुकुल चोरी, दुकुल मतलब वस्त्र, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। जैसे हम देखते हैं ये लीला भगवान अच्छी घाट है, वहाँ पे वृंदावन में जाते हैं मुझे, जहाँ पे भगवान ने सब गोपियों के वस्त्र चुराए थे। तो भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। गोपियाँ चाहती थी, गोपियाँ जो है कात्यायनी माता को पूज कर, उनकी क्या मांग थी, उनका क्या इच्छा था, उन्होंने मन्नत रखी क्या कि हमको भगवान अपने पति के रूप में, वे चाहते थे कि भगवान हमारे पति, हम चाहते हैं कि वे मेरे पति बन जाए, हर एक गोपी चाहती थी, इसीलिए उन्होंने व्रत किया। भगवान ने उनकी प्रार्थना की, इसलिए उनके वस्त्र को चुरा लिया। बाबा जी बहुत अच्छी तरह से कि भगवान अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर हम उनको अपने पति के रूप में चाहते हैं तो भगवान हमारे पति बन जाएंगे, अगर पुत्र के रूप में चाहते हैं तो पुत्र बन जाएंगे, अगर मित्र के रूप में चाहते तो मित्र बन जाएंगे। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान तुम क्यों, मैं आपको, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त। तो भगवान उनके बन जाते जो भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, किसी न किसी प्रकार से बहुत बहुत जो मार्ग है भगवान के साथ संबंध जोड़ना, भगवान को अपना मित्र बना सकते हैं, भगवान को अपना पुत्र बना सकते हैं, भगवान को अपना जो है स्वामी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, भगवान को अपने प्रियतम के रूप में। तो ये शास्त्रों में वात्सल्य, साख्य और दास्य और माधुर्य, ये अनेक अनेक रस है जो हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ जो है माधुर्य रस में, तो भगवान ने उन्होंने उनका वस्त्र चुराया, पर वे क्या कर रहे, इसका जो आध्यात्मिक जो सिद्धांत है उसके पीछे भी कि वे उनके वस्त्र नहीं चुरा रहे। एक्चुअली वो वस्त्र नहीं चुरा रहे, वे क्या कर रहे हैं कि वे उनके जो मिथ्या आवरणों को, वे जो आत्मा को कवर कर रहा है, जैसे कपड़े ढकते हैं, तो वे भगवान वो आवरणों को निकाल, वे जो मिथ्या अहंकार के आवरणों को वे निकाल रहे। वो ये जो वस्त्र चुराने का ये क्या प्रतीक है, एक बात ये बता रही है, दार्शनिक बात है कि वे जो है हमारे आत्मा के आवरणों को, जो मिथ्या अहंकार के आवरणों को निकालते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे वस्त्र हैं जो हम पहन के घूम रहे हैं। आत्मा के ऊपर वस्त्र जो है अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि आज के हम इस जीवन में भी समझ सकते हैं कि आज के इस जीवन में हम अनेक अनेक वस्त्र
और बहुत सारे आवरणों को लेकर घूम रहे, जो आत्मा को ढक रही है, और वो ढके हुए कारण वो जो है आत्मा को अपना जो असली स्वरूप नहीं दिख, जैसे कि सफलता का आवरण कि मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम सक्सेसफुल, ये आवरण है। मान और सम्मान का आवरण, ये सब एक्चुअली वस्त्र के प्रतीक है। ये आवरण जो है, ये कवरिंग है। वस्त्र मतलब कवरिंग, तो ये सब जो कवरिंग है। और तीसरा क्या है, मैं इस संसार में कुछ हूँ, ये सब। तो भगवान का तरीका अलग है। भगवान क्या करते, छीन के निकाल देते। जिन्होंने भगवान को चाहा, जिन्होंने भगवान के शरणागत हो गए, वे छीन लेते हैं। इसके लिए वस्त्र हरण। और फिर जो लज्जा हो जाती है, जब हमारा सब कुछ छीन लिया जाता है, हमारी असफलता इस जीवन में, हमारा सब कुछ लॉस, नुकसान, तो उसमें बहुत दर्द होता है। खास करके जब हम भक्ति में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम दिखने लग जाता है। जो खास करके अवगुण जो है वो बहुत सामने आ जाता है, हमारे अवगुण सामने आ, तो उसको अनकंफर्टेबल फील हो जाता है कि हमको दिखने लगता है जो ये एक्चुअली ठीक नहीं है, जो हम ये जो अवगुण जो हमारे, नहीं तो कुछ लोगों को तो उनके अंदर अवगुण है, उनको पता भी नहीं लगता। तो इसीलिए बहुत जो है भगवान का, और भगवान ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और सब कुछ चुरा लेते हैं, और हमको अपने जो आइडेंटिटी से भी, जैसे कि ये सब जो गोपियाँ हैं उनके वस्त्र चुरा कर भगवान एक्चुअली क्या कर रहे हैं उनको कि बस मैं अभी जो कुछ भी है मैं पूर्णतया से मैं आपके, तो जो कुछ भी हम छुपा रहे हैं वो सब खुला हो जाता है भगवान के सामने, खुला, भगवान के सामने खुला। इसीलिए वस्त्र सब कुछ नहीं खुला रह गया अभी। भगवान के सामने क्या छुपाना, वो तो सबसे बड़े चोर है, और अगर उनकी कृपा हो जाती है तो सब चुरा लेंगे। तो ये भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं कि, और हम इतना सब छुपा के रखते हैं, पर भगवान उसको बाहर निकालते हैं लेके चेन में, और हमें क्या करते हैं, हमें मुक्त कर देते हैं, हमें फ्री कर देते हैं, मन को फ्री कर देते हैं। वे अपने अहंकार, अपना इमेज, सब कुछ, और भगवान हमें बुलाते हैं जैसे हो वैसे सब कुछ। तो जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, तो इसका अर्थ नहीं है कि भगवान ने, ये गोपियों ने अपनी गरिमा को खो दिया, नहीं, उन्होंने दिव्य, भगवान के साथ दिव्य जो है संबंध, नजदीकी आत्मीयता उन्होंने प्राप्त की, और उनकी वही तो इच्छा कि भगवान को हमारे पति के रूप में, और पति के रूप में एक जो है स्त्री, कैसे हो सकती है, नग्नावस्था सब कुछ
अर्पण तो भगवान को। इस प्रकार से भगवान ने उनकी इच्छा की, ओके चलो आपको मुझे अपने पति के रूप में आप चाहते थे, तो अभी मैंने आप लोगों का वस्त्र चुरा लिया। और प्रभुपाद जी कहते हैं ओके नाउ टेक योर क्लोथ्स एंड गो होम। भगवान सबसे जो है दिव्य है, उनको ये सब चीज़ें छूती नहीं है, वे इनसे परम है, लेकिन वे इतने दयालु है कि हमारी जो कुछ भी इच्छा है वे जो है पूर्ण करते हैं। तो भगवान माखन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और हमारे सब पाप को चुराते हैं। जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप है वो चुरा लेते, जो यहाँ पे बताया गया कि जितना ये भी है, वे क्या करते हैं एक्चुअली हमारे अंदर से जो कुछ भी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल चीज, एक्चुअली हम इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में क्योंकि हमारा तो एनवायरनमेंट है सच्चिदानंद है, पर हम सच्चिदानंद जो है आत्मा इस असत अचित और निरानंद जो है वातावरण में है, जो एक्चुअली हमारा नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं, हम तो सच्चिदानंद। तो इसके लिए यहाँ पे भगवान जो है हमें इन सब आवरणों से मुक्त करके शुद्ध प्रेम जो है हमें दिलाते हैं। तो यही, और वो पाप कैसे, हमारे जन्म यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अनेक जन्मार्जित पाप चोर, बहुत सारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो चुरा लेते हैं भगवान। जो हमारे पाप राशि है, तो इस प्रकार से बिलवान मंगल ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि पाप चोर, वे हमारे पाप को चुरा लेते हैं। तो ये पाप का जो बोझा हम लेके जन्म जन्मांतर से उठा के घूम रहे हैं, वो उस बोझा को उतार देते। तो क्या है, जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती, कैसे चली जाती है, जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके साथ क्या जाता है, तो मन, हमारा जो सूक्ष्म शरीर और हमारे संस्कार, जो पिछले जितने जन्म के जो संस्कार हैं हमारे मन के अंदर वो रहते, ब्लू चिप, वो चिप है ना, डिस्क, उसमें सब स्टोर है, वो हमारे साथ जाता। ये जो शरीर है, स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, लेकिन दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होता है, जो हम पढ़ चुके 15वें अध्याय में कि किस प्रकार से होता है। और इस प्रकार से हमें अनेक प्रकार का शरीर, अनेक प्रकार का नाक, कान, हाथ, मुंह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संसार और हमारे कर्म और कर्म के फल, ये सब तो बहुत सारे जन्मों से हमने इसको क्या किया है, संचित किया है, अक्यूमुलेट किया है। कुछ बीज के रूप में कूटा, कुछ कूट के रूप में, मतलब वो ऐसा ही पड़ा हुआ बीज जो अंकुरित नहीं हुआ, लेकिन बीज अभी वो बीज अंकुरित होता है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध।
ये सब अनेक अनेक प्रकार के कर्म को हम लेके चल रहे हैं। जैसे कि बीज को बोया जाता है तो तुरंत तो नहीं अंकुरित होता, कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है बहुत समय के बाद। इस प्रकार से हमारा तो हर एक जन्म में कुछ न कुछ तो प्रारब्ध है, ये क्रियमाण है, प्रारब्ध है या अप्रारब्ध है, ये सब प्रकार के कर्म को भगवान नष्ट कर। पाप बीज कर्म के जितने कर्म बंधन हैं वो तुरंत नष्ट कर देते। इसके लिए वे चुरा लेते हैं सब कुछ। जो भगवान के शरण में जाता है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको चुरा लेते। तो ये पूरा जो है, और उनका तरीका क्या है, कैसे उनको निकालते हैं और कैसे निकलता है, हमारी साधना से। तो और हमारी साधना और भक्ति के द्वारा वो जो है उसको निकाल देते हैं। क्योंकि भक्ति के द्वारा और हमारी साधना के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं, और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान हमेशा के लिए हमें इन सब चीज़ों से, तो भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में निर्माण मोह जित संग दोष, इतना सारा उन्होंने पॉइंट्स दिया है कि हम किस प्रकार से उनके धाम में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर ये निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य वृनिमुक्त काम द्वंद्वे, तो ये सब चीजें जो है, जो हमारे दोष है, उस दोष को वे क्या करते हैं, खत्म। कैसे? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो हमने अभी इसी प्रकार से जब हमने इस भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ा और उसको तत्व से समझा, अभी ये चौराष्टकम को हम और गहराई से समझ सकते हैं, उनका डीप मीनिंग को समझ सकते हैं कि किस प्रकार कैसे करके वो निकालते हैं, कैसे करके हमें कुछ करना ही नहीं है, वो ही अंदर, क्योंकि हृदय से चाहो सन्निविष्ट, ये हमारे हृदय में उपस्थित है। तो उनको कितना समय लगता है, मत स्मृति ज्ञान, जो हमारा मत स्मृति ज्ञान जो भी है वो भगवान ही प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अंदर से हृदय से काम करते हैं। हमारा हृदय जो है ये कर्म बंधन के जो बीज है और ये पापों के बीज है, उनको जो है भर लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आज भी कथा है कि कितना भी पापी व्यक्ति क्यों न हो, तो जिसने भगवान का नाम लिया, भगवान की शरण में श्रद्धा पूर्वक नाम लिया, भगवान तुरंत उनको जो है सुरक्षा है। और सुरक्षा क्या है? हमारे पापों से मुक्त कर देते हैं। तो इसीलिए तो ये नाम के द्वारा काम होता है। भगवान का चुराने का काम कैसे हो रहा है? ये हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर श्रवणम, भगवान के विषय में सुनना, भगवान की श्रीमंतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण। इसीलिए सब विधियां हैं, कुछ नहीं करना। अपने आप जो जितने भी कल्मश है, कितना भी कोशिश करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इस कल्मशों को निकालने के लिए, पर वो हमेशा के लिए टेम्पररी है, इस शरीर के साथ संबंधित है। पर भगवान जो है
हमेशा के लिए हमें इन सब कल्मशों से मुक्त कर देते हैं जब हम भगवान का हरि नाम को बीज कूट, बीज, प्रारब्ध, अपरारब्ध, संचित सब कुछ खा लिया, एकदम चुरा लिया हमने, सब कुछ चुरा लिया। तो ये श्रवणम और सेवा, भगवान की सेवा करते करते ये सब हो जाता है। ये स्वाभाविक रूप है, कोई आर्टिफिशियल प्रोसीजर नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से हम सेवा करते हैं और स्वाभाविक रूप से हमको आनंद आता है। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी कहा गया कि सेवा में मेवा है ना, कुछ तो उसमें जो है आनंद आता है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमें जो है मुक्त कर देते हैं। हम जो है हमारा जो आवेग है वो जो है वीक हो जाता है, हमें क्लैरिटी आ जाती है, सब क्लियरली दिखता है। जो फिर से भगवान ने बताया गया, जिसकी बुद्धि विकसित नहीं वो ये सब देख नहीं सकता। तो इसीलिए जब हम भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, ये बिल्वा मंगल ठाकुर का जीवन ही इतना उदाहरण है। हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिया। तो ये पाप चोर कृष्ण हमारे संचित पापों को चुरा लेते हैं। और यदि यह नाम पे जो उनका नाम ही अनंत पापों को नष्ट करने वाला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही नहीं बोला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या कहा? हरे नाम हरे नाम हरे नाम देव कर केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतियते। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वे यहाँ पे आए हैं ताकि हमें वो मार्ग दे। और हमें पता नहीं है कि कितनी शक्ति है, क्योंकि भगवान ने कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वश। तो किस प्रकार से चुरा लेते हैं? हमारे हृदय में उपस्थित है। तो पाप चोरम और उनके नाम यदि या नामापि हरति अशेषम में, उनके नाम के द्वारा ये कार्य करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे भगवान जी बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं जय प्रसिद्ध अनेक जन्म तो पाप चोरम चोरा अन्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोर परम चोर उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से ये अपने आप जो भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने बोला संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, क्योंकि असंग शस्त्र से, लेकिन ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम भगवान की शरण में जाते वो सब काम वही कर, वो सब बंधन को काट देते हैं। ये इस भौतिक रूपी उल्टा पेड़ उसको उसके डालियों से बाहर निकलने के लिए, जैसे कि वो जो मूल क्या है लगा आसक्ति, और ये जो हमारा अहंकार, ये जो है अनेक अनेक डालियां हैं, और कर्म जो अपना फल है। तो संग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, भगवान सब कुछ जिसमें भगवान का तो ये नवनीत भगवान ग्वाल बालों के साथ ब्रिज में जाके सब गोपियों के जो घर में सब जाके वे सब
मटका तोड़ देते। ये हमारा जो भांडा है, ये शरीर रूपी जो आवरण है, उसको तोड़ रहे हैं और चुरा रहे हैं। तो हमारे जितने भी आवरण हैं वो तोड़ के, छीन के, जिसने भगवान को के शरण ग्रहण की कि बस आप ही सब कुछ, बहुत हो जीवन में, बहुत कितना सब कहाँ नहीं भटके, कितने जन्मांतर तक हम नहीं भटके हैं, कितने जीवन हमने बिताए इस प्रकार से। बस अभी बस इतना ही चाहिए कि हमारा भाव क्या होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। वैसे भी 15वें अध्याय में सब कुछ भगवान का है, ये सब कुछ आपका है ना, यही भाव है। जब हमारा भाव ये है कि ये जो घर है आपका है, ये जो शरीर है ये आपका है, ये जो कुछ भी साथ समान है वो आपका है, ये मेरा मान सम्मान ये सब आपके कारण है। इसीलिए भगवद गीता के अंत में भगवान की भूयतम ज्ञान, जिसने उसको समझ लिया कि मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ और मैं ही मूल हूँ और मैं ही सभी कारणों के कारण हूँ, जिसने समझ लिया वो जो है मुक्त हो जाता है। तो इसी भावना से हमें जीना है कि जो कुछ भी है भगवान का है, पर मैं भगवान का, और भगवान मेरे हैं। जो कुछ भी है मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा सिर्फ एक है भगवान। और सच, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सामान है, वो अस्थाई है, हमेशा के लिए नहीं है। पर हम हमेशा के लिए, भगवान हमेशा के लिए, तो वे हमारे, मेरे हैं, ये हमारा है। असली चीज जो हमारा है इस जीवन में वो वही। तो इस प्रकार से इस समय तो हो गया, एक भी नहीं, एक तो कंप्लीट कर चुके, तो कल फिर जल्दी से शुरू। नहीं, should keep all these things ready। आप लोग क्लास शुरू होने से पहले हरी बोल, everything should be ready, so we save time, otherwise there's no time. Now only one verse is completed, we have only 8 verses to do। तो ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान श्री बिलवाल मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि किस प्रकार से सबसे परम चोर, बहुत सारे चोर हैं, एक परम चोर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रण्यम पुरुषम। यहाँ पे विश्राम देते हैं। कला 3 चीजें चुराते हैं इस श्लोक में। आँखों की चोरी, गोपियों के वस्त्रों की चोरी और हमारे पापों की चोरी। इसके लिए वे हरि हरे कृष्ण माता। यस, माता जी आपके लिए गजरा लेके